भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने भी एक तजर्बा किया। सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स है वहां से। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब? हम कर नहीं सकते। अब तो हम कह सकते हैं ना, वी मस्ट एडमिट, इतने गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये नाकाबिल है, हम काबिल नहीं है करने के लिए। ये बुरी लगी ना बात थोड़ी सी भाई, मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूं। भारत ने समंदर की लहरों के ऊपर अपनी स्वदेशी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी गूंज सरहद पार सुनाई दे रही है। बड़ा डेंजरस तजर्बा। लेकिन उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेप है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था। ये आपको तबाह करेंगे। में एक और नया और एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। ओडिशा के तट पर नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफल सॉल्वो लॉन्च किया गया। इसलिए खास है क्योंकि पहली बार एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलें एक साथ आकर दुश्मन के जहाज को तबाह करने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। ये मिसाइल मात्र एक हथियार नहीं बल्कि स्वदेशी इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इसमें वाटरलाइन हिट कैपेबिलिटी का सफल परीक्षण किया गया। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के जहाज के उस हिस्से पर वार करती है जिसमें पानी और जहाज की बॉडी मिलती है। ऐसा करने से जहाज में तेजी से पानी भरता है और कुछ ही मिनटों में वह जल्द समाधि ले लेता है। एक साथ 2 मिसाइलें दागने की क्षमता का मतलब है कि अगर दुश्मन का एक डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को रोक भी ले तो दूसरी मिसाइल उसका काम तमाम कर देगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक भारतीय नौसेना इस तरह की मिसाइलों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर थी। NASM-SR के आने से अब नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा से ही दुश्मन के युद्धपोतों को डुबोने में सक्षम होंगे। इंडिया का है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक तजर्बा किया। वो भी बड़ा डेंजरस तजर्बा। उन्होंने एक सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स है वहां से, बे ऑफ बंगाल, ओडिशा से। और जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जहां पे पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां की हैं वहां से इंडिया भी तैयारियां कर रहा है। बेसिकली तो पंजाबी में हमारे कहते हैं भाड़ लो हो रही है, ठीक है। और दैट्स अ क्वेश्चन कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें जो है वो चलेंगी। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ तो बताता हूँ कि और ख़ास तौर पे राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वन शुड कीप दिस इन माइंड। उसको इस चीज़ को भी जहन में रखना होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये अप्रोच बड़ी सिग्निफिकेंट अप्रोच है कि कहीं ना कहीं पे यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। और पाकिस्तान में आतंक से जुड़े नेटवर्क को बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल हाफिज सईद के करीबी रिश्तेदार फाइनेंसर कारी अब्दुल रहमान के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार और फाइनेंसर कारी अब्दुल रहमान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वारदात व्यस्त इलाके में हुई और हमलावर मौके से फरार भी हो गया। वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ा जबरदस्त बंदा ठुक गया है और ठुका बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से है। फाउंडिंग मेंबर है लश्कर तैयबा का, आइडियोलॉग है, प्रोपेगेंडा आर्किटेक्ट है, सेंट्रल कमिटी का लेयर है,
एंड हफीज सईद के साथ बड़ा क्लोजली काम करता है। टॉप लीडरशिप के एक लेवल नीचे है बस, इसके आगे कुछ नहीं है। और इसका जितना मतलब प्रोपेगेंडा पब्लिकेशन में जिहाद रिक्रूटमेंट फंड रेजिंग, मतलब जो दिमाग का पूरा काम था ये पूरा इसके हाथ में था। आप देख रहे हैं कि पहली मर्तबा पिछले तकरीबन 1300-1400 साल के बाद, अगर हम उससे पीछे भी चले जाएं, 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत बनाना चाहती है। इस वक्त आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत है भारत में। वो ये समझ रहे हैं कि हम एक वॉर ऑफ एक्सपेंशन लॉन्च करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान आर्मी को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान को हड़प करने के बाद वो समझते हैं कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश और बर्मा और नेपाल और बाकी सारे मुल्कों की, फिर कोई मुल्क उनको रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो जो हिंदू माइंड है ये आरएसएस का, ये इंडियन आर्मी का, ये दाखिल तो हो जाएंगे पाकिस्तान में। तो जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ मार सकते हैं, नहीं वो मार सकते हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं? उनमें पावर है जी, क्यों जी? अभी हमारा देखे ना कश्मीर का, जो आपको पता है ना कि हमारा जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, उसमें हमारे पास आजाद कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे पर्चे है, पता है। पाकिस्तान का ये कहना है हम बहुत जल्द इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, और उधर मोदी कह रहे हैं कि अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात आई तो मैं किलर बन जाऊंगा सबके लिए। पहले आटा तो पूरा कर ले पाकिस्तानी, फिर वही आटे वाली बात। तो वही बात है भाई। भारत ने हेलीकॉप्टर से 2 बड़े मिसाइल लॉन्च कर दिए भाई। ये देखकर, सुनकर, समझकर भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि भारत भाई इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और भारत की ग्रोथ देखकर पाकिस्तान की बिल्कुल जल गई है भाई। पाकिस्तान बोल रहा है भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये लोग तो भाई बहुत ही हाई फाई हैं भाई। इनने देखे ही नहीं भाई हाई फाईनेस है, इनने हाई फाईनेस देखे नहीं है भाई। ज़बरदस्त भारत जो है ग्रो कर रहा है, और इसको देखकर हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की। अब भाई क्या बोलता है पाकिस्तान, देखते हैं भाई। बाकी देखो, मैं तो ये बोलूँगा ना यार, भारत से पंगा मत लो भाई। पाकिस्तान वालों तुम समझो यार, भारत बहुत आगे भाई तुमसे। यू आर जस्ट अ पैनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ इंडिया, है ना। पर भाई अब इनका क्या बोले यार, खुजाल तो इनके अंदर रहती है, आपको तो पता ही है। बाकी अब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय।